क्या आपने कभी तारों को देखा है और दूसरी दुनिया के बारे में सोचा है? क्या हो अगर हमारे खुद के अलावा भी कई सारे ब्रह्मांड हों? ये पैरेलल यूनिवर्सेस का विचार बहुत ही फैसिनेटिंग है। इससे पता चलता है कि हमारी रियलिटी बस एक संभावना है और कई सारी संभावनाओं में से एक है। जरा सोचो, आपके जैसे ही अनगिनत वर्जन्स हैं और हर एक वर्जन एक अलग जिंदगी जी रहा है। क्या हो सकता है कि दूसरी धरती हो, दूसरा इतिहास हो और भी बहुत कुछ हो जो हम सोच भी नहीं सकते। ये पैरेलल यूनिवर्सेस का कॉन्सेप्ट बस साइंस फिक्शन नहीं है, ये असल में क्वांटम मैकेनिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी जैसी वैज्ञानिक थ्योरीज में बताया गया है। चलिए ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग संभावनाओं को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि क्या इनसे हमें पैरेलल यूनिवर्सेस के होने का कोई क्लू मिलता है या नहीं। हम सबने कभी न कभी डेजा वू फील जरूर किया होगा। ये वो एहसास है जब हमें लगता है कि हम ये मोमेंट पहले भी जी चुके हैं, जबकि हमें पता होता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा लगता है जैसे दुनिया अपने आप को रिपीट कर रही है और हम बस कंफ्यूज्ड और हैरान रह जाते हैं। आखिर ये अजीब सी घटना क्यों होती है? कुछ लोगों का मानना है कि डेजा वू असल में मैट्रिक्स में एक गड़बड़ ग्लिच है, एक इशारा है कि हमारी रियलिटी वैसी नहीं है जैसी हमें दिखती है। क्या हो सकता है कि ये पैरेलल यूनिवर्स का कोई मैसेज हो, दो अलग अलग टाइमलाइंस का एक छोटा सा ओवरलैप? जरा सोचो, एक ऐसे पैरेलल यूनिवर्स के बारे में जहां आपने कुछ अलग डिसीजन लिया होता। अगली बार जब भी आपको डेजा वू हो तो एक बार सोचना जरूर कि आखिर ये क्यों हुआ। सदियों से सपने इंसानों को हैरान करते आए हैं। ये हमें ऐसी अजीब और अद्भुत जगहों पर ले जाते हैं जहां इम्पॉसिबल पॉसिबल बन जाता है। लेकिन क्या हो अगर सपने बस हमारी कल्पना, इमेजिनेशन से भी बढ़कर कुछ हो? क्या हो सकता है कि ये दूसरी रियलिटीज की एक झलक हो, पैरेलल यूनिवर्सेस का रास्ता हो? कुछ लोगों का मानना है कि जब हम सपने देखते हैं तो हमारा कॉन्शियसनेस मल्टीवर्स में कहीं भी घूमने के लिए आजाद होता है। उस सपने के बारे में सोचो जो आपको बिल्कुल असली और साफ याद हो। क्या आप जागने के बाद भी उसके बारे में सोचते रहे? अगली बार जब भी आप खुद को सपनों की दुनिया में खोया हुआ, लॉस्ट पाए, तो सोचना कि शायद आप किसी दूसरी रियलिटी की एक झलक देख रहे हो। हम अक्सर गट फीलिंग्स और इनर वॉइसेस के बारे में बात करते हैं। ये इंट्यूटिव नजेस हमें डिसीजंस लेने में मदद कर सकते हैं, हमें खतरे से आगाह कर सकते हैं और हमें अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज तक ले जा सकते हैं। लेकिन आखिर ये इंसाइट्स आते कहां से हैं? क्या ये बस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का कमाल है या फिर कुछ और भी है? एक ऐसे पैरेलल यूनिवर्स के बारे में सोचो जहां आप पहले ही स्पेसिफिक एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं। क्या हो सकता है कि खुद का वो वर्जन आपको टाइम और स्पेस के जरिए कोई मैसेज भेजे, कोई वार्निंग दे या कोई एडवाइस दे, ताकि आप भी ऐसी ही सिचुएशन से सही तरह निपट नेविगेट सको। अगली बार जब भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव फीलिंग आए तो उसे इग्नोर मत करना। हो सकता है कि ये कोई दूसरा आप हो जो आपको पैरेलल रियलिटी से गाइडेंस और सपोर्ट दे रहा हो। क्या आपने कभी ऐसे कोइंसिडेंसेस एक्सपीरियंस किए हैं जो इतने इम्प्रॉबेबल लगे कि उनका रैंडम होना ही मुश्किल लगे? हो सकता है कि आपने किसी पुराने दोस्त के बारे में सोचा हो और अचानक से उनका फोन आ गया हो, या शायद आपको कोई ऐसी बुक मिल गई जो उस समय आपके सारे सवालों के जवाब देती हो। ऐसे मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस को अक्सर सिंक्रोनिसिटी कहा जाता है। स्विस साइकाइट्रिस्ट कार्ल जुंग का मानना था कि सिंक्रोनिसिटी यूनिवर्स में एक डीपर ऑर्डर का साइन है, इनर और आउटर वर्ल्ड्स के बीच का कनेक्शन है। लेकिन क्या हो सकता है कि ये कुछ और भी हो? क्या हो सकता है कि ये रैंडम इवेंट्स असल में पैरेलल यूनिवर्सेस के ऑर्केस्ट्रेटेड मैसेजेस हों, कॉस्मोस द्वारा किए गए नजेस हों जो हमें हमारे पैथ्स पर गाइड करते हैं? अगली बार जब भी आप ऐसे मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस एक्सपीरियंस करो तो ध्यान देना, हो सकता है कि यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाह रहा हो। समय, टाइम हमारी रियलिटी का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है, लेकिन क्या हो अगर ये उतना लिनियर या स्ट्रेट फॉरवर्ड न हो जितना हम सोचते हैं? टाइम स्लिप्स की रिपोर्ट्स बताते हैं कि टाइम के साथ हमारा एक्सपीरियंस शायद उतना भी सिंपल नहीं है जितना हम समझते हैं। इन रिपोर्ट्स में लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें थोड़े समय के लिए आगे या पीछे टाइम ट्रैवल करा दिया गया हो। जरा सोचो, आप किसी जाने पहचाने रास्ते पर चल रहे हैं और अचानक आपको लगता है जैसे आप किसी और जमाने ईयर में आ गए हों। क्या हो सकता है कि ये एक्सपीरियंसेस पैरेलल यूनिवर्सेस की झलक हों, ऐसे मोमेंट्स जहां रियलिटी का फैब्रिक पतला हो जाता है और हमें किसी दूसरी टाइमलाइन की एक झलक दिख जाती है। अगली बार जब भी आपको ऐसा लगे कि आप टेम्परली डिसोरिएंटेड हैं, तो सोचना कि शायद आप टाइम और स्पेस की सीमाओं से टकरा रहे हो। मैंडेला इफेक्ट एक बहुत ही फैसिनेटिंग फिनोमिनन है जिसने हाल ही के सालों में बहुत ध्यान आकर्षित किया है। ये उस सिचुएशन को रिफर करता है जहां बहुत सारे लोग किसी पास्ट इवेंट की एक ही जैसी फॉल्स मेमोरी शेयर करते हैं। इसका नाम इस वाइड स्प्रेड बिलीफ से आया है कि नेल्सन मैंडेला 1980 के दशक में जेल में ही मर गए थे, जबकि असल में उनका निधन 2013 में हुआ था।
आखिर इतने सारे लोग एक जैसी फॉल्स मेमोरी कैसे शेयर कर सकते हैं? कुछ लोगों का मानना है कि मैंडेला इफेक्ट असल में पैरेलल यूनिवर्सेस के कोलाइड या मर्ज होने का सबूत है। एक ऐसे सिनेरियो के बारे में सोचो जहां दो यूनिवर्सेस जिनकी टाइमलाइंस थोड़ी अलग हो वो ओवरलैप होने लग जाएं। अगली बार जब भी आपको अपनी याददाश्त, मेमोरी और रियलिटी में कोई अंतर दिखे तो सोचना कि शायद आप मैंडेला इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर रहे हो। क्या आपको कभी ऐसा लगा है जैसे आप यहाँ बिलोंग नहीं करते, जैसे आप किसी और पजल के पीस हो? ये फीलिंग कि आप इस दुनिया के लिए नहीं बने, अपने आसपास की दुनिया से डिस्कनेक्टेड हो, ये बहुत ही गहरा और अकेलापन, आइसोलेटिंग ला सकता है। लेकिन क्या हो अगर ये किसी और चीज का साइन हो? क्या हो सकता है कि कुछ लोग पैरेलल यूनिवर्सेस के होने के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हैं? उनकी सोल्स एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती हैं जो रियलिटीज के बीच के सब्टल डिफरेंसेस को कैच कर लेती है। हो सकता है कि जो लोग आउट ऑफ प्लेस फील करते हैं वो असल में ऐसी सोल्स हैं जिन्हें रियलिटी के इस वर्जन में अपनी सही जगह नहीं मिली। ये फीलिंग कि आप यहाँ बिलोंग नहीं करते असल में आपकी सबकॉन्शियस यर्निंग हो सकती है, एक ऐसी रियलिटी के लिए जो आपके ट्रू नेचर से मैच करती हो। अगर आपको कभी ऐसा लगा हो जैसे आप गलत फिल्म में जी रहे हैं तो याद रखना कि आप अकेले नहीं हो। आपकी ये फीलिंग्स इस बात का साइन हो सकती हैं कि आप किसी और बड़े चीज के लिए बने हो। भले ही पैरेलल यूनिवर्सेस का आइडिया बहुत ही कैप्टिवेटिंग है, लेकिन इसे थोड़े स्केप्टिसिज्म के साथ अप्रोच करना जरूरी है। अभी तक ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो इनके होने को प्रूव या डिस्प्रूव कर सके। हालांकि कुछ साइंटिफिक थ्योरीज इस पॉसिबिलिटी को थोड़ा सपोर्ट जरूर करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, जो सब एटॉमिक लेवल पर मैटर के बिहेवियर को स्टडी करता है, बताता है कि पार्टिकल्स एक साथ कई स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी, थियोरेटिकल फिजिक्स का एक और लीडिंग कंटेंडर, प्रपोज करता है कि यूनिवर्स टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स से बना है। भले ही ये थ्योरीज अभी भी स्पेकुलेशन के दायरे में हैं, लेकिन ये हमें ये बताने के लिए काफी हैं कि हमारा यूनिवर्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा स्ट्रेंज और वंडरस हो सकता है। पैरेलल यूनिवर्सेस की पॉसिबिलिटी एक माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट है जो रियलिटी के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। हालांकि उनके होने का कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है, लेकिन डेजा व्यू, सिंक्रोनिसिटी एंड द मैंडेला इफेक्ट जैसे फिनोमेना द्वारा दिए गए एविडेंस इस क्वेश्चन को जिंदा रखते हैं। ये इवेंट्स असल में दूसरी रियलिटीज के मैसेजेस हैं या नहीं, ये पर्सनल बिलीफ की बात है। हालांकि इन पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने से हम यूनिवर्स की वास्टनेस और मिस्ट्री की सराहना, अप्रिशिएशन करना सीख सकते हैं। इंसानी दिमाग हमेशा नॉलेज की सीमाओं को आगे बढ़ाता रहता है, और जो आज इम्पॉसिबल लगता है, हो सकता है कि कल वही रियलिटी बन जाए। तो अगली बार जब भी आप रात में आसमान में तारों को देखो तो याद रखना कि हो सकता है कि हमें जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा कुछ मौजूद हो। अपने दिमाग को ओपन रखो, अननोन को एम्ब्रेस करो और रियलिटी के बारे में क्वेश्चंस पूछना कभी बंद मत करो।